राधिका की सास साक्षी सुबह सुबह किचन में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितना गुस्सा बढ़ रहा था उतना बर्तनों की आवाज़ भी बढ़ रही थी। बर्तनों की आवाज़ से सुनकर राधिका कान पर तकिया रखते हुए बोली, क्या रवि, आपकी मम्मी तो चैन से सोने भी नहीं देती। लेकिन रवि वहाँ होता तो सुनता ना। वह तो कब का ऑफिस जा चुका था। साक्षी ने उसे चाय नाश्ता टिफिन सब बनाकर दे दिया, लेकिन राधिका महारानी का अभी तक आंखें खुली ही नहीं। इस बात का गुस्सा साक्षी बर्तनों पर निकाल रही थी। सारे काम खत्म हो जाने के बाद राधिका उठी और फ्रेश होकर किचन में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते हुए उसने अपनी सास साक्षी से पूछा, मम्मी जी आपके लिए भी चाय बना दूं? साक्षी गुस्से से बोली, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। हमें तो मायके से यह सिखा कर भेजा गया था कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आंगन बुहार कर तब चूल्हे चौके के पास जाना चाहिए। आजकल तो आगे क्या ही कहूँ, घड़ी तो देखो 11 बज चुके हैं। मम्मी जी आप भी कैसी बातें करती हो, 11 बजे क्या दोपहर हो जाती है? बस थोड़ा सर में दर्द था इसलिए देर से आंख खुली। लगता है घर जाना पड़ेगा। राधिका के मुंह से घर जाने की बात सुनकर साक्षी जी ने कहा, घर? लेकिन घर क्यों जाना चाहती हो? राधिका ने कहा, मम्मी जी बताया ना, सर में दर्द है। वहाँ हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। साक्षी ने कहा, सर में दर्द के लिए फैमिली डॉक्टर? सर के दर्द के लिए मायके जाओगी क्या, यहाँ डॉक्टर नहीं है? राधिका ने कहा, हमने कितने हॉस्पिटल घूम लिए लेकिन यहाँ कोई फैमिली डॉक्टर नहीं मिला। साक्षी ने कहा, रुको मैं अभी दर्द की दवा देती हूँ। मम्मी जी अगर गलती से दी गई आपकी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया और एक्सपायरी दवाई खा ली तो? नहीं नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। राधिका चाय पीने के बाद तैयार होकर अपने मायके चली गई। साक्षी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, कैसी बहू मिली है। ससुराल में 2 दिन होते नहीं कि मायके चली जाती है। रवि भी उसे कुछ नहीं कहता। मैं कुछ कहूँगी तो लोग यही कहेंगी 4 दिन बहू को हुए आए हुए नहीं, और सास ने जीना मुहाल कर दिया। साक्षी के पति का देहांत हुए 2 साल हो गए थे। एक ही बेटा था उसे जिसका नाम रवि था। रवि घर में ही रहकर जॉब क्या करता था। साक्षी के पति के देहांत के बाद साक्षी बिल्कुल अकेली सी हो गई। जो भी घर रिश्तेदार आते साक्षी को यही सलाह देते कि अपने बेटे की शादी कर दो, घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारा मन भी बहला रहेगा। साक्षी ने अपने बेटे रवि के लिए राधिका की तलाश की। फिर राधिका और रवि की शादी हो गई। दोनों की शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे। राधिका का मायका पास में ही था तो हर 2 दिन में अपने मायके जाना उसकी आदत थी। बहू, कल सत्यनारायण की कथा है, सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी पूजा रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। कल मेरी भाभी मायके जा रही है, मेरी मम्मी अकेली रहेंगी, मुझे तो उनके पास जाना है। अपनी बहू की बातें सुनकर साक्षी ने कहा, पंडित जी ने कल का ही दिन रखा है, अगर समधन जी घर पर अकेली हैं तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका चिढ़ सी गई और कहने लगी, ठीक है नहीं जाती, रहने देती हूँ। अकेले अकेले रहने से ज़्यादा बीपी ही बढ़ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं पूजा में बैठूंगी। साक्षी एक बहुत ही सीधी साधी और शरीफ औरत थी। साक्षी अपनी बहू की बातें सुनकर परेशान होकर सोचने लगी, अरे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो सब लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। मैंने ही बहू को मायके जाने से रोक लिया। साक्षी अपनी बहू के कमरे में जाती है और कहती है, अरे तुम मायके चली जाओ बहू, मैं पूजा देख लूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका बहुत ही खुश हुई। राधिका अगले ही सुबह अपने मायके चली गई। साक्षी को इस बात पर बहुत ही दुख होता था कि बहू जरा जरा सी बात पर अपने मायके चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, गर्मियों के दिन थे, पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। किचन में जाने के नाम से ही राधिका की हालत खराब हो जाती थी। गर्मी से बचने के लिए राधिका ने रवि से कहा, देखो ना रवि कितनी गर्मी है, गर्मी के मारे मेरे हालत खराब है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर रवि ने कहा, हाँ बहुत बह तो है। राधिका अपनी पति की बातें सुनकर चिढ़ गई और कहने लगी, हाँ बह तो है का क्या मतलब, मुझसे गर्मी में खाना नहीं बन पाता।
चक्कर आने लगते हैं। सोच रही हूँ जब तक गर्मी कम नहीं हो जाती तब तक मैं घर चली जाऊँ। अरे राधिका, यह कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है, पूरे 4 महीने की गर्मी है। राधिका ने कहा, क्या हुआ, 4 महीने अपने घर पर रहूंगी? अरे वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, भाभी सारे काम करती है। मैं तो खाने के बर्तन भी कमरे से नहीं उठाती, बस मज़े से लेटी रहती हूँ। मुझे रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज भेज दो ना। रवि ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, इस बारे में मम्मी से बात करो वरना मम्मी मुझे ही सुनाएंगी। अब राधिका मम्मी जी से बातें कैसे करे? साक्षी ने अपने बेटे और बहू दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए इस बार उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वह बहू को मायके नहीं जाने देगी। आखिर वह अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? लगता है बहू को किसी दिन बैठा कर अच्छे से समझाना पड़ेगा। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर साक्षी ने खुद को पहले शांत किया। मोहल्ले में बेचने आइसक्रीम वाला आ गया। साक्षी ने 2 आइसक्रीम लिया। अरे राधिका बहू, अरे राधिका बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर राधिका बाहर आई। जी माँ जी, ये ले पकड़ आइसक्रीम खा। गर्मी बहुत है और आइसक्रीम बेचने आ गया, सोचा दोनों मिलकर सास बहू मज़े से खाते हैं और गप्पे भी कर लेंगे। साक्षी के पास यह बहुत अच्छा मौका था अपनी बहू को समझाने का। दोनों मिलकर आइसक्रीम खाने लगी। तभी साक्षी ने कहा, बहू मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोक नहीं रही, लेकिन वहाँ इतना जल्दी जल्दी जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, तुम्हारी भाभी तुमसे उकता जाएगी और बेटा एक दिन सब संबंध खत्म कर देगी। मम्मी जी, आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वे बहुत अच्छी है। साक्षी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राधिका ने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही दिन बीते और 4-5 दिनों में फिर वह अपने मायके चली गई। राधिका को देखते ही उसकी भाभी रीतू थोड़ा चिढ़ गई। जैसे ही राधिका जाकर सोफे पर बैठी, राधिका की भाभी रीतू ने कहा, दीदी इतनी गर्मी में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर कभी उधर, मुझे तो इतनी गर्मी में घर से बाहर भी ना निकला जाए। भाभी मेरे आते ही आपने भाषण सुना दिए, लस्सी पानी कुछ भी नहीं आज। रीतू ने कहा, दही जमा नहीं है और दूध शाम को आएगा। आज अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई और आज उसे अपना खातिरदारी होते ना देख बड़ा ही अजीब लगा। अब शाम होने को थी और रीतू अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। राधिका अपनी माँ से बोली, माँ भाभी आजकल बहुत बदली सी दिखाई दे रही है, कुछ बात हुई है क्या? राधिका की माँ सीता ने कहा, अरे कुछ नहीं, इतनी गर्मी है और पूरा दिन काम करके थक जाती है, मैं सोच रही हूँ घर में कोई काम वाली लगा लूँ। काम वाली की बातें सुनकर राधिका चिढ़ गई और कहने लगी, मम्मी काम वाली रखोगी तो फिर भाभी पूरे दिन क्या करेगी? पूरे दिन पलंग ही तोड़ेगी, उनसे जितना भी काम कराओ ठीक है, कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अरे बहुत से काम है उसके और फिर तुम आ जाती हो तो और भी कई सारे काम बढ़ जाते हैं। भला तुम्हें वह क्या कुछ करने देती है? तुम्हें जूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती। राधिका ने कहा, वह बहू है इस घर की, वह नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप भाभी को सर पर चढ़ाती जा रही हो, ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। बस करो राधिका, बहू ने सुन लिया तो खामखा कलेश हो जाएगा। वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती है, मेरी सेवा करती है, उसके खिलाफ बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। माँ बेटी अनजान थी। उधर रीतू खिड़की से सारी बातें सुन रही थी। रीतू को अपनी नंद की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह सामने आई और आकर कहने लगी, दीदी मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चुप नहीं रहा जा रहा है। सोच कर देखो कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी सेवा करेगा? तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। ठीक है, मैं भी गर्मियाँ अपने मायके में गुजार कर आती हूँ, तब तक मम्मी जी को तुम ही संभाल लेना। यहाँ बातें बढ़ती जा रही थी। आज रीतू बहुत ही गुस्से में थी। तभी उसकी बातें सुनता हुआ अंकित बाथरूम से बाहर आया। अंकित ने कहा, राधिका देखो तुम मेरी बहन हो, लेकिन रीतू मेरी पत्नी है, जिसने मेरे घर को झाड़ू की तरह बांध कर रखा हुआ है। अगर उसके खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बातें तुम मम्मी से कह रही थी, अगर वह बातें कोई तुम्हारी सास से कहे तो क्या होगा? 2 दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ जहर घोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर अपना घर देखो।
अपने भाई और भाभी की सारी बातें सुनकर राधिका की आंखें भर आई। आज राधिका को बहुत ही बुरा लगा। उसे अपनी सास की बातें याद आ रही थी और वह बहुत पछता रही थी, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही था। आज उसने खुद को एक बहू के नज़रिए से देखा, खुद में बहुत सारी कमियां पाई। मम्मी, भैया, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई। मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ, उस घर को मेरी ज़रूरत है। मैं जाती हूँ और फिर नहीं आऊँगी कभी अपने मायके। राधिका की माँ सीता ने कहा, बेटी तुम्हारा जब मन करे आना, यह घर तुम्हारा भी है, लेकिन आना समय पर, क्योंकि बिन बुलाए तो दुश्मन के घर भी नहीं जाना चाहिए। मैं समझ गई हूँ माँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। उसके बाद राधिका ने मायके का मोह त्याग कर ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। अब साक्षी कभी कहती कि बहू मायके नहीं जाओगी, तो राधिका हंसकर कहती, माँ जी, मेरे बिना यह घर सूना हो जाएगा। अपनी बहू के ससुराल में रहने से अब साक्षी भी बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।